हेलो दोस्तों, आज हम डिफरेंस बिटवीन यानी लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी ये भी देखते हैं। यानी लाइसेंस और यानी फ्रेंचाइजी में डिफरेंस क्या होता है। तो जो फ्रेंचाइजी है यानी फ्रेंचाइजी रिलेटेड टू यानी एंटायर ब्रांड एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो जो फ्रेंचाइजी होता है, फ्रेंचाइजी कोई भी यानी बिजनेस है, तो यानी कोई भी एंटिटी का बिजनेस है उसके यानी एंटायर ब्रांड से एंड ऑपरेशन से, यानी जो भी उसका यानी एंटायर ब्रांड है, जितने भी यानी ब्रांड है उसके, जैसे कि रिलायंस है तो रिलायंस के जितने भी ब्रांड है और जो भी ऑपरेशन है उससे संबंधित होता है। तो फ्रेंचाइजी किससे संबंधित होता है, यानी एंटायर ब्रांड उस कंपनी के यानी जितने भी ब्रांड है, ठीक है, एंड यानी ऑपरेशन है उससे संबंधित होता है। जबकि जो लाइसेंस है, लाइसेंस रिलेटेड टू ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, केवल जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसी से यानी संबंधित होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने यानी अकाउंटिंग की यानी प्रोसेस देखी थी, जिसमें पहले यानी देखा था इवेंट है, फिर इवेंट के बाद में यानी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बाद में मेजरमेंट है। इस तरीके से हमने वो अकाउंटिंग यानी प्रोसेस देखी थी। अब उसी प्रोसेस में हम देख रहे हैं यानी मीनिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, कि यानी लेजर अकाउंट्स है यानी उसका क्या अर्थ होता है। तो लेजर अकाउंट्स का क्या अर्थ होता है, तो ए लेजर बुक यानी ए लेजर बुक इज़ एन यानी अकाउंट्स बुक्स, ये एक क्या होती है, लेजर बुक एक अकाउंट बुक होती है। टू विच वेरियस ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेज आर पोस्टेड अंडर डिफरेंट अकाउंट्स। तो इसके अंतर्गत ये एक अकाउंट्स बुक्स होती है, जिसमें कि यानी कोई भी एंटरप्राइजेज है जब कई तरीके के यानी ट्रांजैक्शन करती है, वो असेट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लायबिलिटी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इनकम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या एक्सपेंसेज से भी रिलेटेड हो सकती है। तो वो कई तरीके के यानी वेरियस ट्रांजैक्शन कई तरीके से ट्रांजैक्शन करती है, आर पोस्टेड, तो उनको यानी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, अंडर डिफरेंट अकाउंट्स में। जैसे कि असेट्स का तो असेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, लायबिलिटी का लायबिलिटी के अकाउंट्स में, और यानी इनकम एक्सपेंस है तो उसके अकाउंट्स में, उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। तो ए लेजर बुक्स एंड अकाउंट्स बुक होती है टू विच सो वेरियस ट्रांजेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेज, एक एंटरप्राइजेज जितने भी ट्रांजेक्शन है आर पोस्टेड किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं अंडर डिफरेंट अकाउंट्स में, जो भी इनसे रिलेटेड है, एसेट्स का है, लाइबिलिटीज़ का है, इनकम है, एक्सपेंसेस का है। इट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, ये क्या करती है यानी डबल एंट्री सिस्टम है। हमने स्टार्टिंग अकाउंटिंग प्रोसेस में जब देखा था तो हमने देखा था कि यानी ये जो भी अकाउंट्स है वो यानी डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है वो फॉलो करती है, क्योंकि कोई भी यानी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसके दो साइड होती है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। इट इज़ ए प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी यह एक बेस होता है, ठीक है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, यह बेस होता है। इन द लेजर ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू, यानी हमने देखा था कि इसमें सारे टाइप के जो भी अकाउंट जो संबंधित है, यानी असेट से संबंधित हो या लायबिलिटी से संबंधित हो या कैपिटल से रिलेटेड हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, सारे के सारे अकाउंट्स है वो यानी इसमें यानी रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें यानी रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो असेट्स हो, लायबिलिटी हो, रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे इसमें यानी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट इज़ द ओनली, तो इट इज़ द यानी ओनली रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड इनटू द रिलीवेंट अकाउंट्स। तो इसमें केवल यानी जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं केवल वो ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो भी उनके यानी रिलेटिव हेड में, जो वो किससे संबंधित है उसी के यानी संबंधित अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे यानी एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को सैलरी पे की गई, तो यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू यानी केस, तो यानी वो सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा और यानी केस में, ठीक है। तो यानी जो भी रिलीवेंट अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट फैसिलिटेट द यानी प्रिपरेशन ऑफ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यानी यूज़ किए जाते हैं। तो अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो एक खाता बही है जिसमें विभिन्न खातों के तहत एक उद्यम मतलब होता है, उद्यम का अर्थ होता है यानी एंटिटी या बिजनेस, जिसमें विभिन्न लेन देन किए जाते हैं, एंटिटी द्वारा वो पोस्ट किए जाते हैं। तो यह एक खाता बही होती है जिसमें कि एंटिटी द्वारा यानी कई तरीके के यानी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। जैसे कि यानी
सेल ऑफ गुड्स हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, सैलरी पे हो गई, या रेंट रिसीव्ड हो गया, या कमीशन पे हो गया। तो कई तरीके के एंटिटी है बिजनेस करती है, कई तरीके के ट्रांजेक्शन करती है। तो उन सभी ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो लेजर बुक होता है उसमें रिकॉर्ड, उसमें यानी पोस्ट किया जाता है। तो ये एक दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है, यानी डबल एंट्री सिस्टम का यानी फॉलो करती है। यह एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो ये इसका यानी बेस होता है। ये एक बेस है यानी प्रिंसिपल बुक्स है, क्योंकि जनरली बाद में इसी में यानी पोस्टिंग की जाती है जो भी यानी संबंधित खाता है। तो लेजर यानी संपत्ति हो गया, या देनदारियाँ होगी, पूंजी होगी, या राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के खातों को बनाए रखा जाता है। तो इसमें जो असेट से रिलेटेड है, असेट्स में लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में, कैपिटल का कैपिटल में, रेवेन्यू का रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस से संबंधित खातों में उसको यानी क्या किया जाता है, यानी रिकॉर्ड किया जाता है या पोस्ट किया जाता है। यह प्रासंगिक खातों को वर्गीकृत व्यापार लेन देन का एकमात्र रिकॉर्ड है। यानी जो भी यानी रिलीवेंट अकाउंट्स है उनको यानी बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन किए उनको इसमें उसके अकॉर्डिंग यानी क्लासिफाइड किया जाता है। यह भविष्य में जो वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।